हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है अपने सीएमए रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब इन शॉर्ट, सीएमए इंटर के बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में कौन कौन सी बातें याद रखनी और कैसे उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, हर एक चीज ध्यान रखना होगी। यहां पर मैंने कुछ पॉइंटर भी लिखे आप लोगों के लिए जिन्हें आपको याद रखना है कि ये गलतियां ना हो आपसे आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। चलिए तो पहले समझते हैं अपना पूरा प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे की आईसीएमआई की वेबसाइट पे जाके आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसे आप गूगल पे लिखते हैं आईसीएमआई इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो ऊपर जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपने वेबसाइट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सप्लोर मोर। तो आपको एक्सप्लोर मोर पे करना है क्लिक। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने सेकंड विंडो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको यहां पर देखो राइट साइड में एडमिशन कॉलम दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सीएमए ऑनलाइन एडमिशन और सीएमए स्टूडेंट लॉगिन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है रिमेंबर तो लॉगिन करते हैं बच्चा आगे बढ़ जाए। लेकिन याद रखना आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको क्लिक करना है सीएमए ऑनलाइन एडमिशन के ऊपर। और ये आपसे एक पॉपअप आएगा जब पूछेगा कि आपको सेकंड विंडो पे ऊपर जाना है, हाँ जाना है। तो जैसे उसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने दिख जाएगा आपको दोनों तीनों कोर्स, फाउंडेशन इंटर फाइनल। तो अब यहां पर दिसंबर 26 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो हम बात करने वाले एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट के रिगार्डिंग। तो इंटर रजिस्ट्रेशन करना है तो अप्लाई करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर कुछ चीजें आपके सामने ओपन होंगे। अब चेक करना, सबसे पहले आएगा आपकी एलिजिबिलिटी वाला पार्ट। मतलब इन शॉर्ट आप एलिजिबल हो या नहीं हो ये जरूर चेक करना बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एग्जांपल लिखा हो ना CSET इज नॉट एलिजिबल एग्जांपल के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हो या नहीं हो पहले एक बार इसे कंफर्म जरूर करना बेटा। कैसे आप चेक कर पा रहे हैं, आपने फोर्थ सेमेस्टर पास कर लिया है या सेकंड ईयर पास कर चुके हो, आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, आपका सिक्स सेमेस्टर पास है, आपने इंजीनियरिंग पास की है, सीएमए फाउंडेशन क्लियर है, कैट लेवल 1 सीए इंटर आईपीसीसी वाला क्लियर है, या फिर सीएस फाउंडेशन या मेंशन किया है CSET एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला आप चेक कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, या आपका आप फाउंडेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो या आप डायरेक्ट एंट्री से आ रहे हो। रिमेंबर, क्योंकि याद रखना जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो उस टाइम पर फॉर्म में ऑप्शन होता है कि क्या आप सीएमए फाउंडेशन के बाद करवा रहे हो या आप डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हो बेटा। ठीक है, आइए बात करते हैं। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर है या आप पीएचडी करके सीएस किया सीएमए करा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये पूरी कैटेगरी आपको एक बार जरूर पढ़नी ही पढ़नी है कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर आता है फीस का। कितनी फी लगती है सीएमए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इन शॉर्ट इंटर के रजिस्ट्रेशन की टोटल फीस है बेटा 23,100 रुपए। ये फीस है आपकी 23,100 रुपए। इसे आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो और आपके पास ऑप्शन होता है दो इंस्टॉलमेंट का, जहां पर पहली इंस्टॉलमेंट है 12,000 रुपए की, दूसरी 11,100 रुपए की। लेकिन याद रखना एग्जाम देने से पहले आपको अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अब यहां दो ऑप्शन है, ओरल पोस्टल। तो ओरल पोस्टल डिफरेंस ये बेटा कि अगर आपको इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेनी तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ओरल चूज ना करके पोस्टल वाला पार्ट चूज करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। आगे आता है फीस दोनों के लिए वही रहने वाली है रखना। आगे आता हूं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे स्टार्ट होगा दिसंबर 26 एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं। दिसंबर 26 के लिए अभी आज 4 तारीख है आपकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बट अगर जून 27 की बात करूं तो उसके लिए 31 जनवरी है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए। बट माय रिकमेंडेशन, डू नॉट वेट कि अगर करवाना है तो आप इमीडिएट ही करवाएं, लास्ट डेट का वेट मत करें बेटा। आगे बढ़ता हूं। तो जब ये पूरा पार्ट आप चेक कर लोगे इसके बाद आपको आगे बढ़ना है और आपको क्लिक करना है प्रोसीड वाले पार्ट पे। जैसे ही क्लिक करोगे प्रोसीड पे, अब यहां पर आपके सामने एक विंडो खुलेगी लॉगिन के लिए। लेकिन आपको अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो लॉगिन से पहले आपको जाना नीचे, दिखा है क्रिएट लॉगिन अकाउंट न्यू एप्लीकेंट। तो जैसे न्यू एप्लीकेंट वाले पे क्लिक करोगे यहां पर आपसे मांगेगा ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, आपका पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे और कंफर्म पासवर्ड। जैसे ही क्लिक करोगे आप ओटीपी सेंड करोगे, आपकी मेल आईडी पर आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा जो आपको डालना है। और जैसे ही वो कंफर्म करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास आपका लॉगिन आईडी और आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है रिमेंबर, उससे आप वापस जाएंगे। जब वापस जाओ यहीं पे क्लिक कर सकते हो लॉगिन के लिए। तो जैसे अपना ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर डालेंगे, जैसे 3 मिनट डालेंगे उसके बाद आप लॉगिन प्रोसीड करेंगे, आपके सामने विंडो ओपन होगी जहां पर आपको कंप्लीट फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका नाम, आपका फुल एड्रेस रिमेंबर, आपके पेरेंट्स नेम, आपकी सर्टिफिकेट रिमेंबर, जो फोटोज आपको अपलोड करनी है वो सब चीजें वहां पर मांगेगा। और पेमेंट पे करने, पेमेंट होने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना आपके पास में कि कब हमें मिलेगा रजिस्ट्रेशन आईडी, हमें अपना एनरोलमेंट नंबर कब मिलेगा, रिमेंबर कितने टाइम में मिलेगा, और क्या हम पेमेंट
पेमेंट करते टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखें, तो आइए एक बार उन बातों पे भी ध्यान रख लें कि अगर हमने लॉगिन कर लिया, अपना पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद में हमें किन चीजों का ध्यान रखना ड्यूरिंग दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गाइस, ठीक है। आओ बात करते हैं। तो पहली चीज हमारे पास में निकल के आती है यहां पर, नंबर 1, याद रखना अपना ऑफिशियल नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही आप लिखेंगे। क्यों? अगर आपके 10th सर्टिफिकेट में जो प्रॉपर नाम है, विद सरनेम है या ओनली नेम है, आप उनका प्रॉपर ध्यान रखेंगे, अपनी डिटेल्स एज पर 10th मार्कशीट वहां पे भरने वाले, नंबर 1। नंबर 2, याद रखना डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चल रही डॉक्यूमेंट के अंदर वही आप यूज करेंगे, नंबर 2। नंबर 3, आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि याद रखना इसी मेल आईडी पर आपका ओटीपी आने वाला है और इसी मेल आईडी के ऊपर आपके आगे फर्दर प्रोसेस चलने वाला है। इंश्योर कल को कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या आपको भेजनी है तो आप उसी मेल आईडी को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए वो मेल आईडी यूज करना, वो मोबाइल नंबर यूज करना जो एक्चुअली आप यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आगे आते हैं। थर्ड इज कॉल, अपनी फोटो और डॉक्यूमेंट को क्लियर और वैलिड ही अपलोड कीजिएगा। मतलब अगर फोटो पुरानी है तो भैया खिंचवा लो पहले से, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मतलब लेटेस्ट फोटो ही आप वहां पर अपलोड करेंगे। हालांकि फोटो का साइज भी वो दिखाएगा कि कंप्रेस करनी पड़ सकती है आपको, अगर आपकी फोटो बड़ी होगी, साइज में बड़ी होगी तो। आगे आते हैं। इसके अलावा अपने बोला रिसेंट जो फोटो है वही आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी क्लियर ही अपलोड करना है। प्रॉपर ब्लैंक पेपर पे साइन करने के बाद, उसी फोटो क्लिक करने के बाद उसी के बाद अपलोड करना, मतलब इन शॉर्ट क्लियर, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आगे आते हैं। इसके बाद याद रखना आपको पोर्टल को जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो पेमेंट करते समय आपको पोर्टल को इमीडिएटली क्लोज नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। याद रखना बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन के पेमेंट करने के बाद में डायरेक्टली रिफ्रेश कर देते हैं, बैक कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है आपकी विंडो पे कंफर्मेशन आने का। उसके बाद में जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो उसके बाद में जो आपको आपकी पेमेंट रिसीट है और एक्नॉलेजमेंट है उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास में सेव कर लेना है। सर हमें कब मिलेगा अपना एनरोलमेंट नंबर? गाइस नॉर्मली आपके पास नेक्स्ट डे आ जाता है, लेकिन फिर भी बोलूंगा विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, ईमेल, आपका एनरोलमेंट नंबर आपके पास मिल जाएगा। बट याद रखना नॉर्मली जल्दी मिल जाता है, बट फिर भी 7 दिन का समय लेना, आपको वेट करना। उसके लिए आपकी ईमेल आईडी जो आप डालोगे उसी पर आपको मिलने वाला है। तो गाइज इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखकर आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और ये ईमेल आईडी और आपकी आईडी पासवर्ड यही आपको आगे भी काम आने वाला है, तो इन्हें जरूर सेव कर लेना। थैंक यू वेरी मच गाइज। और अगर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस चीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज। यू टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।